पुणे के केतन अग्रवाल हत्याकांड मामले को लेकर किसी थ्रिलर फिल्म की तरह रोजाना नए नए खुलासे हो रहे हैं। आज चर्चा इसी बात को लेकर कि अब इस केस में इन्वेस्टिगेशन कहां तक पहुंची। प्रिया है मेरे साथ, अनुभव है। प्रिया, सबसे पहले क्या अब तक इस केस में अपडेट हुआ है? पुलिस की जांच कहां तक पहुंची? देखिए पूजा, इस पूरे मामले को लेकर के जो अपडेट सामने आया है इस वक्त यही अपडेट है कि आज एक बार फिर से आरोपी चेतन को लेकर के जो स्थानीय पुलिस है पुणे की, पुणे रूरल पुलिस ने हाँ, वो पुणे उसको सीन को रिक्रिएट किया दोबारा से क्राइम सीन पे ले जाके। हाँ, वो वहाँ लेकर के गई थी लोहागढ़ पे और पूरा जो सीन था वो रिक्रिएट किया गया है। और ख़ास बात ये रही कि डमी भी एक लेकर के गई थी, सेम उसी वज़न का जो केतन का वज़न था, उसी कद काठी का, और वहाँ ले जा करके रिक्रिएट किया गया है। और सारे एविडेंस इकट्ठा करने की कोशिश की जा रही है कि जब चार्जशीट तैयार हो तो कहीं से भी जो ये आरोपी हैं ये बच ना निकले, क्योंकि इन्होंने तो पहले ही कबूल कर लिया है। दूसरा जो अपडेट इसमें सामने आया है वो ये कि ये जो दोनों आरोपी हैं सिया और चेतन, वो दूसरी पहाड़ी पर जाकर के रिहर्सल भी कर चुके हैं। ये अपडेट भी सामने आया। और दूसरा, आपने सोनम रघुवंशी केस का जिक्र किया, तो इस वक्त पुलिस के पसीने इसलिए पुणे में छूटे हुए हैं क्योंकि जो वो केस है उससे पुलिस सबक ले चुकी है। जो लूपहोल्स वहां पर थे, जैसे जो धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया गया था, तो केस कहीं ना कहीं थोड़ा वीक हो चुका था और वो बेलेबल ऑफेंस में आ गया था। इस वजह से जो सोनम रघुवंशी है वो बेल पर अब बाहर हो गई है। हाई कोर्ट से हाँ, मेघालय हाई कोर्ट मिल ने गई है। जमानत। और जबकि जो उसका भाई है अब सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए कह रहे हैं, राजा रघुवंशी के। और बिल्कुल प्रिया, आपने सही कहा कि सोनम जैसा इसमें ना हो, इसीलिए पुलिस जो है पहले से ही काफी अलर्ट मोड पे नजर आ रही है इसमें। इसमें पुणे पुलिस जो है, पुणे पुलिस मतलब पुणे पुलिस कोई भी एंगल ऐसा छोड़ना नहीं चाहती कि वो सेम लूप होल से कोई भी ऐसा लूप होल बने जिससे कि उसके बेसिस पे सिया के केस को कमजोर किया सबसे जा बड़ी सके। बात देखिए, मर्डर बिना मर्डर वेपन के, मतलब बिना वेपन के मर्डर किया गया, कोई आई विटनेस नहीं। सबसे इंटरेस्टिंग तो इसमें यही है कि हाँ, दो लोगों के अलावा एक केतन था जो मर चुका है, और चेतन और सिया, उन दोनों के अलावा कोई चश्मदीद नहीं है। कोई नहीं है। तो लोगों का कहना यही है कि अब इसमें क्या बचता है, इसमें सिर्फ लाइट डिटेक्टर टेस्ट बचता है। हालांकि लाइट डिटेक्टर टेस्ट को लेके भी बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस हैं, एविडेंस नहीं है वो। हाँ, बिल्कुल, उसको कोर्ट भी उतना इसीलिए मुझे लग रहा है कि पुलिस हर एंगल से जांच कर रही है। और इसमें एक और चीज़ है कि डिजिटल एविडेंस भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल इसमें प्ले करेगा। अब जो उसका फोन है, जाहिर सी बात है वो पुलिस के पास है। दोनों के बीच तो तकरीबन 200 कुछ के घंटे के कॉल्स आसपास के कॉल्स अलावा हुई क्या है। सिया ने रिसर्च किया था लोहागढ़ फोर्ट को लेकर, वो डिटेल्स भी अब देखा जाएगा। वहां से रिकवर करने की कोशिश की जाएगी, उसकी जो सर्च हिस्ट्री है उसको खंगाला जाएगा। ये सारी चीज़ें होंगी, एक छोटी छोटी चीज़ें हैं, छोटे छोटे एविडेंस के तौर पे सामने आएंगे। एक दूसरे से कनेक्ट किए जाएं तो ये स्ट्रॉन्ग एविडेंस बन सकते हैं इन मतलब सभी पुणे के पुलिस, हम अगेंस्ट। कह सकते हैं कि पुणे पुलिस प्रिया वो सारे एविडेंस कलेक्ट कर रही है कि वो लोग कब मिले हैं, दोनों के बीच में कितनी कॉल्स हुई हैं पिछले, मतलब पूरा टाइम का, कि कितने हाँ, घंटे, कितने टोटल नंबर ऑफ कॉल्स हुई हैं। दोनों उस कैफे में मिले उस दिन, सेम डे भी जिस दिन हुआ है उस दिन भी। और क्राइम सीन पे ले जाकर रिक्रिएट इसलिए किया, दोनों को अलग अलग, पहले संडे को ले भी जा लेके गए चुके थे, थे। फिर आज हाँ, वापस, आज दोबारा, आज केवल चेतन को लेके गए। पहले दोनों को लेके गए थे, आज चेतन को लेके गए थे। अच्छा, पहले सिया और चेतन दोनों सिया को और चेतन दोनों को लेके गए थे, आज वापस से सिर्फ चेतन को लेके गए हैं। नाम भी ऐसे हैं, केतन और चेतन। लोग कंफ्यूज भी मतलब हैं, बहुत तो सारे हम लोग लोगों को confuse हो बता जाते दें हैं कि केतन की हत्या हुई है, चेतन और सिया इसमें अभी आरोपी बनाए गए हैं। बिल्कुल। और जैसे आपने कहा कि नामों को लेकर काफी कंफ्यूजन हो रही है। और आज जो है, हाँ प्रिय बोलिए। अनुभव, एक और चीज़, ये जो पैटर्न है कहीं ना कहीं इस तरीके से हो गया। आप देखिए, अब चाहे हनीमून पे जो राजा रघुवंशी और सोनम गए हुए थे, जहाँ से उसको धक्का दिया और चाकू मारा था मेरे ख्याल से, बिल्कुल। हाँ, ये घटना सामने आई थी। वो स्पॉट उन लोगों के नाम से जाना जाने लगा है, सिया स्पॉट के नाम से अब हो गया है। इसमें इंटरेस्टिंग ये है कि मैं आज जा रहे अभी हैं वहां पर, जो है जितने भी लोग घूमने जा रहे हैं तो वो यही एग्जैक्ट बोल रहे हैं कि हमें जो वो सिया पॉइंट है वो दिखाइए, वहां पे लेकर जाइए। मतलब मैं अभी पढ़ रहा था एक रिपोर्ट में कि करीब करीब, मतलब जिस दिन से ये केस हुआ है केतन सिया वाला, उस दिन के बाद से करीब 25% जो है टूरिस्ट फुटफॉल बढ़ा है। लोगड़ फोर्ट का क्यूरियोसिटी देखिए लोगों मतलब की। लोग देखना चाहते हैं।
लोग देखना चाहते हैं कि कौन सा पॉइंट है, और इवन गाइड से भी पूछ रहे हैं कि वो कौन सा पॉइंट है अच्छा, जिस जगह मतलब से ये वो पॉसिबल देखते भी हैं। नहीं है ना बिना उस जगह की रेकी किए, सीसीटीवी कैमरा कहाँ पे है, एंट्री होती है आपकी, एग्जिट होता है, गार्ड्स आते हैं नहीं आते हैं, ये पॉसिबल मतलब है फिर आपको ये नहीं भी लगता है। आपको ये भी अंदाजा होना चाहिए कि सपोज ऐसे फोर्ट्स वगैरह होते हैं सब चीजें, तो अभी जो सीजन चल रहा है टूरिस्ट सीजन है, इस टाइम पे ज्यादातर देश भर में आप हर कॉर्नर में आप देखेंगे कि टूरिस्ट और इधर से महाराष्ट्र की उधर बात करें पुणे की, तो 12 महीने मौसम वहाँ वहाँ बहुत रहता है, अच्छा मौसम होता है। अच्छा भी रहता है। दूसरा ये कि वहाँ पे आपको ये सब चीज़ें मैनेज करना है कि जब हम इस क्राइम को हम करेंगे, कमिट करेंगे, तो उस टाइम पे वहाँ लोग कोई कम हो। लोग ना हो, कोई आपको देखने वाला ना हो, सब चीज़ें, मतलब वो बड़ा ही और इसीलिए पुलिस के सामने चैलेंज भी है, क्योंकि जैसे हमने कहा कि कोई वहां पर हथियार नहीं है, किसी से हत्या नहीं की गई है, बिल्कुल कोई वहां पर आई विटनेस नहीं मिल रहा है, क्योंकि दो ही लोग थे। इसी वजह से पुलिस हर एंगल से जांच भी कर रही है और बार बार रिक्रिएट करने की जो उसको है कोशिश की वही जा रही है। आरोपी और है इस केस हालांकि में। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट ये भी है कि जो चेतन है, चेतन को लेके, मतलब चेतन को लेके अभी ये भी एक थ्योरी है ना कि कि वो वो है या उसका नहीं, फेस मतलब कहीं से है ही दिखा नहीं, नहीं है, हुडी मास्क पहना हुआ लगाया एक हुआ, व्यक्ति हुडी दिख लगाया रहा हुआ है, इंसान है। फेस भी नहीं है कहीं पे, तो लेकिन एंट्री एग्जिट है। एंट्री एग्जिट है कि हाँ, वहां पे आप मतलब ये लेकिन ये सिर्फ मतलब अगर लगता है कि अदालत में इन डिजिटल चीजों को आप एविडेंस। रखते हाँ हैं, कानून के कटघरे में अगर आप ये रखते हैं, तो कानून तो सबूत मांगता है जो आपके पास लैक ऑफ एविडेंस है ही बिल्कुल नहीं। में देखा है ऐसा प्रिया कि सबूतों के अभाव की वजह से जब सब कुछ प्रूफ हो जाता है, लेकिन वो जब आप कोर्ट में प्रूफ नहीं कर पाते तो वो बाइज्जत बरी हो जाते हैं। अच्छा हाँ, सोनम रघुवंशी केस में भी अदालत से जब जमानत मिली थी, हाई कोर्ट का भी आपने जिक्र किया, तो ये कहा गया है कि देखिए वो क्योंकि दोषी नहीं पाई गई, इस वजह से एक और प्रिया इस वजह से कि बेल दी जा रही है। गिरफ्तारी जब उसकी हुई, सोनम ने कहा है कि गिरफ्तारी जब उसकी हुई तो उसको ये नहीं बताया गया कि किस वजह से उसको गिरफ्तार किया गिरफ्तार गया, किया तो गया। पुलिस के लिए बहुत बड़ा वो था। मतलब और ये बड़ी बात ये कि ये कहा गया कोर्ट की तरफ से कि लैक ऑफ एविडेंस की वजह से, क्योंकि सारी चीजें सामने, थ्योरी सामने, कबूल कर लिया उसने, वो सामने है, लेकिन जो कोर्ट तो एविडेंस है, जो सबूत मांगता है ना, ठोस कोर्ट आपके में पास तो सबूत आपके होने पास चाहिए, एविडेंस और जो होने चाहिए। चार्जेस आपने लगाए हैं, ये पुलिस की गलती की वजह से क्यों सोनम को बेल मिल गई है, बेल मिल ये कोर्ट ने कहा है। बिल्कुल। बेल तो इस वजह से मिली। अभी अब लोगों का मतलब इस सारे पूरे सिनेरियो में भी लोगों का सिर्फ यही पूछना है कि क्या सोनम की तरह सिया भी बच जाएगी। बच जाएगी। क्या और मतलब लगता है उसको भी पूजा, मतलब इस तरीके से ना मर्डर वेपन है, ना आई विटनेस है, ना कोई ठोस एविडेंस है, क्या लगता है ये केस? देखिए, सोनम केस में हमने देखा कि 700 कुछ पन्नों की चार्जशीट सब कुछ है, लेकिन उसके बिल्कुल बावजूद भी वो बाहर है। तो बहुत बड़ा लूप होल्स, और पेरेंट्स की हम लगातार आवाज सुन रहे हैं। राजा रघुवंशी के भाई भी कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट तक मैं जाऊंगा, बिल्कुल। जिक्र कर रहे हैं। लेकिन जैसे आपने कहा कि कहीं वैसा ही हाल ना हो जाए, तो देखिए पुलिस इसमें पूरी कोशिश कर रही है। और क्योंकि अब एक बार आप बेल पे बाहर आ गए तो केस आप समझ सकते हैं कि कितना लेकिन स्ट्रांग होगा। आप आपको क्या सोचिए कि लगता है? मतलब आप ये सोचो कि बेल पे बाहर आना सब चीजें, उस फैमिली के बारे में सोचो कि जिसका बेटा गया, एक पैटर्न सा हो गया है, ये तो एक अलग चीज है इमोशनल तो चीजों में। सेम इस बट एक फैमिली बार के बेल साथ पे भी बाहर आ यही है जाने के कि बाद यानी कि केस क्या उतना स्ट्रांग है कि आप वो फिर दोष, केस और उतना बाहर स्ट्रांग। आके फिर आप कई चीजों को प्रभावित कर देते हैं, जितने भी एविडेंस होते हालांकि हैं वो आप अपने वही फेवर मेघालय में कर ही लेते है, हैं। सोनम को वहीं बस रहने के लिए आप बाहर नहीं जा रखा गया सकते। है, या ये भी बोला देखिए, गया है बेल के भी क्योंकि कुछ जाना कंडीशंस पड़ेगा होती हैं उसको। कि आप बाहर नहीं जा सकते, हाँ, आपकी सब चीजें जब पुलिस जमा की स्टेशन भी जाती जाना हैं। पड़ेगा। कोर्ट की हाँ, तरफ से कुछ कंडीशंस रखी जाती कंडीशन हैं कि रखा आपको गया है। शहर नहीं छोड़ना है, ये सब चीजें, वो बेल की कंडीशंस अलग अलग। बट बात ये है कि बेल मिल जाना उस परिवार के लिए कितना बड़ा धक्का होता है कि सदमा जिनका होगा। बेटा गया है, मतलब ये जिसके भी परिवार से वो सदस्य इस के सिया ऐसा मामले होगा। में क्या लगता है? सिया केतन मामले में क्या लगता है? चेतन और सिया भी क्या इस तरीके से इसमें बच निकलेंगे? एक और चीज मैं यहाँ पर कहना चाहूंगी, दोनों के बीच में अब ऐसा हो रहा है, पहले तो प्रेमी और प्रेमिका थे, लेकिन अब ऐसा कहा जा रहा है, कई थ्योरीज ये भी आ रही हैं कि दोनों एक दूसरे पर एलिगेशन लगा रहे हैं कि मैंने ये एलिगेशंस था, ये नहीं मैं था। लाजमी है, क्योंकि आप तो गर्दन आपकी एकदम तलवार के धार पर है। मतलब करते समय तो उन्होंने सोचा नहीं था ना कि हम ऐसे फंस जाएंगे, इतना सब कुछ हाँ, प्लान किया, सारी एकदम चीजें देखो, हुई हैं कि प्लानिंग तो नो डाउट बड़ी यहाँ पे एकदम स्ट्रांग थी, सफाई बिल्कुल से इन्होंने की, जहाँ कैमरे की नजर नहीं है, गार्ड की नजर नहीं है, कोई लोग भी नहीं पहुंच पा रहा है, बिल्कुल लेकिन बिल्कुल। अब तो अभी आने वाले दिनों में कुछ पता चीजें चलेगा हुई जो पुलिस की शक के जांच दायरे में में, आई। पुलिस अपनी रिपोर्ट में क्या क्या चीजें शामिल बिल्कुल। करती और है, अब क्या हम भी, चार्जशीट मुझे बनाती लग रहा है। है कि कंफ्यूज हम जनता पे छोड़ देते हैं कि भाई जनता बताए कि क्या इस केस में सोनम जैसी चीजें हो जाएंगी, पिछले केसेस जैसे हुए हैं। लग रहा है कि इस तरीके से ही जाएगा मामला, क्योंकि या- लैक ऑफ एविडेंस है, कोई ठोस एविडेंस है बिल्कुल ही नहीं। बिल्कुल पॉलीग्राफ टेस्ट अगर आप कराएंगे तो अदालत में उस टेस्ट को भी बहुत ठोस एविडेंस के तौर पे नहीं नहीं माना माना जाता जाता है। बिल्कुल। वो तो लास्ट ऑप्शन है आपके पास, आप रख सकते हैं, वो एक तरीका आपका हो सकता है, लेकिन ठोस सबूत नहीं हो सकता है।
बिल्कुल। यही है कुल मिला करके। अब देखना होगा कि अपडेट इसमें क्या आता है। बाकी हम हर जानकारी आप तक तो पहुंचाते रहते हैं इस प्लेटफॉर्म पर, तो आगे की जानकारी के लिए भी आप जुड़े रहिए। हमें भी इंतजार है कि पुलिस कितनी चालाकी से इस केस को देखती है। क्या चार्जशीट, सबसे बड़ी बात कि चार्जशीट पुलिस की तरफ से जो तैयार होगी, किन किन धाराओं के तहत वो तैयार की जाएगी, ये डिसाइड करेंगे केस का आगे रुख क्या होगा।